रक्षाबंधन पर बाजार से महंगी मिठाई लाने से तो अच्छा है आप घर पे ही सस्ते में 40 से 50 रुपए में किलो भर मिठाई बना सकते हैं। नारियल की बर्फी बताने वाली हूँ, वो भी दो अलग अलग टेस्ट में। ना ज्यादा मेहनत लगेगी, ना ज्यादा झंझट और ना ज्यादा घी लगेगा। एकदम आसानी से बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है और इसके मैंने ऑलरेडी 2 हिस्से इस तरह से करके लिया है। इसे मैंने घर पे ही तोड़ा है क्योंकि मुझे इसे तोड़ना आता है। बट अगर आपको नहीं इसे तोड़ने आता है तो कोई बात नहीं, जहाँ से हम नारियल खरीदते हैं ना वहाँ पे आप उनको कहोगे तो वो भी आपको इन्हें तोड़कर दे देंगे। इस तरह का जो पिलर है ये नॉर्मल सभी के घर में होता ही है, तो छिलका उतारने के लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना है ना, ये जो हमारा नारियल निकला हुआ है इसका ऊपर का जो ब्राउन हिस्सा है ना, इसे हमें निकाल लेना है। ये जो छिलका निकला हुआ है इसे मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। आप इसका कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ आपको ग्रेवी बनानी है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों मस्त एकदम व्हाइट हो गए, ऊपर से एकदम चिकने हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ब्राउन रह गया है तो कोई बात नहीं, उतना चल जाता है। हमें यहाँ पे ना सिर्फ सफेद कलर का जो हिस्सा है ना वही इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो इसमें से हम 2 कप ही नारियल लेने वाले हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है और इस कप के मेजरमेंट से मैं ये 1 कप डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हैं। और ये दूसरा कप अच्छे से भरकर लिया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये कद्दूकस हो गया है। सारी तैयारी हमारी हो गई है, तो चलिए अब फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। हम इसमें 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे, ये 1 कप और ये आधा कप, और इसी में हम 3/4 कप पानी डालेंगे। आंच को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट भी हो गई है और पानी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो इस चीनी को जो है हमें और अच्छे से पका कर लेना है, क्योंकि जो हम सिरप बना रहे हैं उसे हमें एक तार वाली सिरप बनानी है। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा उबाल तो आ गया, हल्की गाढ़ी भी हो गई चाशनी, और ये देखिए इसमें एक तार बन रहा है। तो अब हम आंच को जो है एकदम धीमा कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर का फूड कलर है, तो इसी चाशनी में इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी। आप यहाँ पे कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है, और अगर आपको फूड कलर के बिना भी इसे बनाना है तब भी आप इसे बना सकते हैं। और इसी में हम आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है, वरना ये काफी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देते हैं। मार्केट में जो रेडीमेड वाला जो बुरादा मिलता है नारियल का, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वो आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 कप लेना होगा। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध का पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पे मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 10 रुपए का पैकेट भी आता है। और इसी के साथ मैं 3 से 4 बूंदे वेनिला एसेंस के भी डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि गैस को अभी तक मैंने ऑफ ही रखा, ये देखिए, और बिना गैस जलाए यानी कि गैस को ऑफ करके ही इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें गैस को ऑन नहीं करना है। इसे सबसे पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे मावा या खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बिना इसके भी इसे बना सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से मिल्क पाउडर या फिर मावा डाल देते हो तो इसका जो लेवल है और इसका जो टेस्ट है काफी बढ़िया लगता है खाने में। और बिल्कुल ये जो मिठाई है ना हलवाई वाली लगती है, जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसा आपको टेस्ट आएगा। वरना सिर्फ आपको लगेगा कि आप नॉर्मल कोकोनट ही खा रहे हो, नॉर्मल नारियल ही खा रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। तो अगर उसमें फ्लेवर देना तो आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना जरूरी है। इसे थोड़ा और रिच बनाने के लिए मैं इसमें दूध की मलाई का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। नॉर्मली दूध की मलाई जो है उसे मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहो तो मिल्क पाउडर की वजह सिर्फ दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी बढ़ानी होगी। तो ये मैं पहले 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि अभी भी गैस को मैंने ऑफ ही रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसमें मैं और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, तो टोटल यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें अब तक मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, आप चाहो तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये सारी चीजें नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे
और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे और थोड़ा सा भून लेंगे। और ध्यान रहे कि आंच को हमें धीमा ही रखना है। इस तरह से भूनने से होगा ये कि एक तो नारियल अपना तेल छोड़ने लगेगा, साथ ही में जो हमने मलाई डाली वो भी अपना घी छोड़ने लगेगा। तो ये अलग से इसका घी और तेल अलग होने लगेगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा और सारी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। हार्डली मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाया है, वो भी धीमी आंच पे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह का ट्रे लिया है, तो इसे सबसे पहले घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। आप कोई भी थाली में या फिर ट्रे में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब जो हमारा सारा मिक्सचर है गर्मा गर्म, इसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए, अच्छे से इसे टाइटली प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर की जो सतह है ना उसे एकदम चिकनी कर देंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब ये काफी गर्म है, तो इसे इसी तरह से ठंडा होने देना है। फैन के नीचे नहीं रखिएगा या फिर फ्रिज में भी नहीं रखिएगा, वरना बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसी तरह से इसे किचन काउंटर पे छोड़ दिया था। ये अपने आप ही ठंडी हो गई, ना मैंने फैन लगाया था और ना इसे फ्रिज में रखा था। तो इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वखार लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसी तरह से डायरेक्ट भी इसे कट करके ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी, झटपट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। आप इसे इस तरह से बनाकर 3 से 4 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बना लीजिए, फ्रिज में स्टोर नहीं भी करोगे तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। एकदम मार्केट में जैसी नारियल की बर्फी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे लग रही है। ना तो ज्यादा कड़क है, ना तो ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया। ये देखिए, और मुंह में जाते ही ना घुलने वाली मिठाई है। तो चलिए अब हम हमारी दूसरी टेस्टी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो लौकी ली है। इसे दूधी भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हरी भरी और ताज़ी यानी कि फ्रेश लौकी लेनी है, बिल्कुल इस तरह की, तभी आपकी जो बर्फ़ी है वो लच्छेदार और टेस्टी बनेगी। लौकी को मैंने ऑलरेडी अच्छे से धो के ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसके एजेस जो है इसे कट कर लेते हैं और फिर हम पिलर की सहायता से इसके छिलके उतार लेंगे। आप चाहो तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके छिलके उतारने में, बट उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। लौकी जो है ज़्यादा कच्ची या फिर ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए। बारिश का मौसम है तो लौकी आजकल मार्केट में फ्रेश ही आ रही है। देखिए कितनी ताज़ी और हरी भरी लौकी है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। अब हम इसके इस तरह के लंबे लंबे पीसेस कट कर लेंगे। इसके अंदर जो ये बीच वाला हिस्सा है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम करेंगे इसे हम इस तरह से छुरी से कट करके अलग कर लेंगे। इन हिस्सों को आप फेंके नहीं, आप इसका इस्तेमाल सांभर बनाने में या फिर सब्ज़ी बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही में हमने जो छिलके उतार के रखे हैं इसे भी आप फेंके नहीं। मैंने इससे भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसके हम लच्छे निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का ग्रेटर लिया है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, जब आपको इस बर्फ़ी को बनाना है तभी आप इसे कद्दूकस करके यानी कि इसके लच्छे निकाल के ले लें, कि लौकी जो है बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो देखिए कितना फ्रेश लग रहा है ना, बिल्कुल हरा हरा। लौकी जो है बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगती है, देखिए इसमें से पानी निकल रहा है। तो इसके लिए अब हम करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इस तरह की छलनी ली है। इसके ऊपर इस तरह का कोई भी एक कॉटन का मसलिन क्लॉथ रखेंगे और ये जो सारी लौकी है जिसे हमने कद्दूकस करके रखा है इसे इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसे अच्छे से स्क्वीज़ करते हुए इसका जो सारा पानी है उसे निकाल देंगे। यानी कि इसका पानी जो है इसे अच्छे से हमें निचोड़ कर निकाल देना है। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहा तो आपकी बर्फ़ी बनने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो जितना हो सके उतना आप इसे अच्छे से निचोड़ें और सारा पानी अलग कर दें। ये जो पानी है इससे भी आप फेंके नहीं, बहुत ही हेल्दी वाटर है। आप चाहो तो एज इट इज़ इसे पी सकते हैं या फिर दाल बनाने में या फिर सब्ज़ी बनाने में इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे खोल देती हूँ मैं। देखिए लच्छे कितने अच्छे से बने हुए हैं और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, यानी कि ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए फटाफट बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी से इसे शाइन भी मिलेगी, साथ ही में टेस्ट भी बढ़ेगा।
तो आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे आप घी का ही इस्तेमाल करें। घी गरम हो गया है तो सबसे पहले जो हमने लौकी है इसे डाल देते हैं और घी में ही लौकी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि पूरी लौकी में घी का फ्लेवर आ जाए। आँच को जो है मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम के बीच रखा है। इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लौकी जो है वो जले नहीं। तो आपने देखा है कि लौकी की कोई भी चीज़ें मैंने वेस्ट नहीं किए, छिलका हो, बीज हो या फिर पानी हो, सभी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप भी कोई भी चीज़ों को वेस्ट ना करें, बहुत ही हेल्दी है, तो सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करें जैसे कि मैंने आपको कहा है। तो 3 मिनट हो गए, लौकी लगभग अच्छे से भून गई है, बट अभी भी ये कच्ची है। तो अब हम करेंगे, इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गई है, लौकी आधी कुक हो चुकी है, यानी कि 50% पक चुकी है। अभी भी इसमें कसक थोड़ी सी बाकी है। तो अब हम करेंगे कि इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर वाला है। मैं यहाँ पे मावा यानी खोया का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप मावा का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दूध के बजाय मावा भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से अब हम इसे ढक देंगे, जिससे कि जो हमारी लौकी है वो दूध में अच्छे से पक जाए। ढककर पकाने से लौकी बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। बीच बीच में आप इसे चलाएं ज़रूर। देखिए दूध जो है अब पूरी तरह से सूख गया है, लौकी भी अच्छे से पक गई है। इसमें हमने मावा या खोया का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दूध डालने की वजह से इसे एक बहुत ही प्यारा टेक्सचर मिला है। बिल्कुल मावा या खोया डालने के बाद जो क्रम्बल्स नज़र आते हैं उसी तरह से इसमें भी नज़र आ रहे हैं। तो अब तक इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बर्फ़ी बना रहे हैं तो मीठापन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 6 बड़े चम्मच साबुत चीनी ली है। आप चाहो तो पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी कम या ज़्यादा ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मीठा पसंद कर रहे हो, पर 6 बड़े चम्मच इसके लिए सफिशेंट है। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम है। तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कोई भी अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है उसके बावजूद भी ये बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। यहाँ पे मेरे पास 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है। इसी के साथ मैं 2 से 4 बूंदे केवड़ा वाटर के डालूंगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे इलायची का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस बर्फ़ी को महीने भर तक स्टोर करना है तो इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप इसके बावजूद बना सकते हैं, बट इसके साथ इसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि इससे इसे रिचनेस मिलेगा और हमारी जो बर्फ़ी है उसे एक बाइंड भी मिलेगा। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे, और इसे तब तक मिलाना है जब तक कि चीनी जो है पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और ये एक अच्छा सा गाढ़ा मिक्सचर ना बन जाए। ऐसे तो मैंने आप सभी से कहा था कि मैं मिल्क पाउडर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट 5 दिन से मुंबई में काफ़ी सारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से धूप नहीं निकल रही है। तो इसके लिए मैंने जो मिल्क पाउडर की रेसिपी है उसे थोड़ा होल्ड पे रखा है। तो जैसे ही बारिश कम होगी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ मिल्क पाउडर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो लौकी की मिठाई बना रहे तो यहाँ पे फूड कलर का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो लगभग मैं इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब कलर डालूँगी और इसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। लौकी ग्रीन कलर की होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर डाल रही हूँ। ये नेचुरल फूड कलर है जिसे मैंने घर पे बनाया है। आप चाहो तो मार्केट वाले फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कलर नहीं पसंद है आप चाहो तो इसे एज इट इज़ इसका जो नेचुरल कलर है इसमें भी रख सकते हैं। अब हमें इसे तब तक अच्छे से चलाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे और एक डो की तरह ना बन जाए, यानी कि इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए और मिक्सचर जो है पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। कलर डालने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़्यादा गहरा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये जो फूड कलर है इसे मैंने पालक से बनाया था, तो ये पूरी तरह से मेरे लिए सेफ़ है। तो देखिए ग्रीन कलर अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें और 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और घी के साथ फिर से इसे भूनेंगे, जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी है उसे शाइन मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आएगा।
देखिए विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से डो की तरह बनने लगा है और पैन को छोड़ने लगा है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस तरह से फोल्ड हो रहा है, यानी कि लौकी जो है परफेक्टली पक चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इसे सेट करने के लिए मैंने इस तरह का मिठाई वाला ट्रे लिया है। तो अगर आपके पास इस तरह का ट्रे नहीं है तो आप नॉर्मली इसे किसी थाली में या फिर डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रे को जो है घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। अब हमारा जो है पूरा मिक्सचर रेडी है, इसे हम गर्मा गर्म इसमें डाल देते हैं और चम्मच की सहायता से इसे इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो इसकी एकदम मोटी परत हमें नहीं बनानी है, इसे हम थोड़ा मीडियम साइज़ का रखेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है और ऊपर से भी इवनली सेट कर दिया है। अब ये काफ़ी गर्म है तो इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। आधा घंटा हो गया, अभी भी ये हल्का वार्म है। मेरे पास यहाँ पे चांदी का वर्क है, अगर आपके पास ओरिजिनल वर्क है तभी आप इसका इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो नॉर्मली आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट से या फिर ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी सारी चीज़ें नहीं है तो सिंपली आप इसे प्लेन में भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए और उसके बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। देखिए मिठाई अब अच्छे से सेट हो गई है, यानी कि अच्छे से जम गई है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद अनुसार इसके पीसेस छोटे या बड़े रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।